जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं बिहार बोर्ड में वो इस वीडियो में हम लेकर आए हैं दोस्तों आप लोगों के बीच। आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपके लिए एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन दोनों चैप्टर से लेकर आए हैं क्लास 10th। तो आप लोग भी आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। तो पहले बताइए, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रकाश की किरण गमन करती है, तो प्रकाश की जो किरण गमन करती है सीधी रेखा में गमन करती है। किस रेखा में? सीधी रेखा में गमन करती है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, तो प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम किस में होता है? कांच में होता है। किस में होता है दोस्तों? कांच में होता है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर बताइए क्या होगा दोस्तों। इस क्वेश्चन के आंसर बताएंगे सभी लोग। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है तो बताएंगे उत्तल दर्पण लगा रहता है। किस दर्पण? उत्तल दर्पण लगा रहता है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो मोटर कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किस दर्पण का? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक बनता है। काल्पनिक का दूसरा नाम आभासी है। क्या हमारा? आभासी है दोस्तों। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। आपके लिए दोनों चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था इस वीडियो में हम फाइनल करने वाले हैं दोस्तों। आप लोग के बीच अगर 2025 बिहार बोर्ड में एग्जाम देना है मैट्रिक का, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है, तो लेंस की जो क्षमता का ऐसे मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। क्या होता है दोस्तों? डायोप्टर होता है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर बताइए क्या होगा। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है, तो बोलेंगे किरण आरेख बोला जाता है। क्या बोला जाता है? किरण आरेख। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होता है? तो हम जानते हैं दोस्तों कि F बराबर 100/P होता है। यही हमारा क्षमता है। तो देखिए P के जगह कितना रखेंगे? 2 डायोप्टर है तो काटेंगे इसको तो 50 होगा, तो 50 सेंटीमीटर होगा दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता पूछ रहा है, तो P बराबर होता है 100/F। तो F कितना दिया हुआ है? 50, तो 50 से काटेंगे 100 को तो 2 मर्तबा में काटेगा। 2D डायोप्टर होगा। अब पहचानिए कि प्लस लगेगा कि माइनस, तो अब लेंस को चयन करेंगे। लेंस उत्तल है तो +2 डायोप्टर होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो बताएंगे प्रकाश की किरणों के समूह को किरणपुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किरणपुंज कहा जाता है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो धनात्मक होती है। कैसी होती है? धनात्मक होती है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर दोस्तों क्या होगा बताइए। अवतल लेंस की क्षमता होती है, तो अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो ऋणात्मक होती है। कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? तो उत्तल लेंस को हम लोग देखिए ध्यान रखिएगा, जब भी उत्तल लेंस की चर्चा किए ना तो अभी सारी चले जाएंगे। जिसमें अ और भ रहेगा दोनों साथ में तो उत्तल हो जाएगा, और जिसमें अ प रहेगा वो अवतल कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा? अवतल। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये 2 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर अ और भ लगल है तो उत्तल पे चले जाएगा डायरेक्ट, अगर अ प लगल है तो अवतल चले आएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर बताइए क्या होगा। अवतल लेंस को कहते हैं। अभी बताएं दोस्तों, आप लोग के लिए क्वेश्चन दिया जा रहा है होमवर्क। आप बताइए इसका कमेंट बॉक्स में क्या होगा। अभी जस्ट बताएं कि किस लेंस को अवतल लेंस कहा जाता है, तो इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताइए। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न के आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? जल है, तो जल का हम लोग लेंस बनाने में किया करते हैं, कांच भी करते हैं, प्लास्टिक भी करते हैं, लेकिन मिट्टी का उपयोग नहीं होता है लेंस बनाने के लिए। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। किस दर्पण से वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो बताएंगे दोस्तों उत्तल से होता है। किससे? उत्तल से दर्पण से होता है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो बताएंगे दोस्तों अवतल से बनता है। किससे? अवतल दर्पण से। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के जो परावर्तन के नियम है वो 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम हैं। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जा रही है, तो हवा हो गया विरल, कांच हो गया संघन, तो
संघन, देखिए हवा से कांच में प्रवेश करती है तो किस ओर मुड़ जाती है, तो बताएंगे अभिलंब के निकट जाती है, यानी अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। कब? अभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हवा से कांच, तो हवा विरल होता है, हवा क्या होता है? विरल, और कांच क्या होता है? संघन। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि विरल से संघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा, अगर संघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। इस तरह से पढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा? फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, तो फोटोग्राफी कैमरा का जो अभिदृश्यक होता है ना, वो उत्तल लेंस का होता है। कैसा होता है? उत्तल लेंस का। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा? साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, तो साइड मिरर के रूप में जो प्रयुक्त होता है उत्तल दर्पण को हम लोग प्रयोग करते हैं। किस दर्पण का? उत्तल दर्पण का। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा? एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो एफ बराबर होता है r/2। तो फोकस दूरी कितना दिया हुआ है? 10, तो 10 बराबर हो जाएगा कितना? r/2। तो 10 दूना 20 सेंटीमीटर होगा। कितना सेंटीमीटर होगा? 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या होगी। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए, क्या होगा? निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब